18 दिसंबर 1995 की सुबह इंडिया में एक गांव में खेतों के बीच लोगों को कई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब करीब जाकर देखा गया तो एक अजीब राइफल थी जो गांव के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। अभी वो लोग इसी कशमकश में थे कि खेतों के बीच राइफल कहां से आई। उन्होंने 35 और राइफल्स दूर बिखरी हुई दिखाई दी। बात फैल गई, पूरे गांव जमा हो गया और पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। मामला तब संगीन हो गया जब पास मौजूद एक तालाब में एक टैंक तबाह करने वाली ग्रेनेड भी बरामद हुई। ये बकाया इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में मौजूद पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पेश आया था, जहां आसमान से गिरने वाले वेपन्स का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। नाजरीन, जब पुलिस ने आसपास के इलाकों को अच्छी तरह से छान मारा तो कुछ ऑलिव ग्रीन कलर के टूटे हुए बक्से भी मिले जो एक पैराशूट के साथ बांधे हुए थे। इलाके से टोटल 3 ऐसे बक्से और पैराशूट बरामद हुए, पर अभी तक पुलिस ये बात समझने से काशिर थी कि यहाँ यह पैराशूट किसने और क्यों गिराए थे। देखते ही देखते इस बात तक हद तक बढ़ गई थी कि आर्मी भी मैदान में आ गए। एक बात तो तय था कि अगर बक्से पैराशूट के जरिए गिराए गए हैं तो काम जरूर किसी जहाज की मदद से अंजाम दिया गया होगा। मालूम पड़ा कि रात को एक ऐसा जहाज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काफी लो फ्लाइंग करते हुए गुजरा था। शायद ये काम उसी का हो सकता है, पर आखिर ये जहाज किसका था और किसने वेपन से भरे हुए थे? बक्से को पुरुलिया में ही क्यों गिराया गया? इन बक्से में करीब 300 AK-47 राइफल्स, 9 AM के 25 पिस्टल्स, 2 स्नाइपर्स, 2 नाइट विजन बायनकुलर्स, 100 से ज्यादा ग्रेनेड और 16,000 गोलियां मौजूद थे। इन सब का टोटल वजन 4 टन से भी ज्यादा बताया गया। बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी और हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि 4 टन वजनी हथियार पुरुलिया पर आखिर क्यों और किसने गिराया। इन्वेस्टिगेशन हुई। एक दिन पुराने फ्लाइट लॉग्स देखे गए जिससे मालूम पड़ा कि लेटियन एयर का एंटोफॉर्म AN-26 जहाज जो पाकिस्तान के शहर कराची से टेक ऑफ हुआ था, इंडिया के शहर वाराणसी से होते हुए वेस्ट बंगाल में पुरुलिया के ठीक उसी जगह से गुजरा जहां ये वेपन्स मिले थे। फिर कोलकाता के ऊपर से होता हुआ इंडियन एयर स्पेस में एग्जिट हो गया। इंडिया से एग्जिट लेने के बाद जहाज ने थाईलैंड का रुख किया और फुकेट में जाकर लैंड कर दिया। पर क्या ये एयर ड्रॉप इसी जगह से ही किया गया था? फिलहाल ना तो कोई इसका सबूत है और ना ही कोई इस पर शक करने की कोई ठोस वजह। पर इंडियन एयर स्पेस में निकले के बाद यह जहाज एक गलती कर बैठा और इसी गलती की वजह से इंडियन अथॉरिटीज को ये शक होने लगा। गलती यही थी कि अब सिविल रिएक्शन से इंडियन एयर स्पेस में एंटर होने की परमिशन मांग रहा था और AOP के तहत पायलट ने अपने डेस्टिनेशन कैम्बोडिया बताए थे, पर असल में ये थाईलैंड में लैंड हुआ था। खैर, कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली 2 दिसंबर 1995 को फुकेट गेट से वापस पर उसी लेटियन प्लेन के दोबारा इंडियन एयर स्पेस में एंटर होने की परमिशन मांगी और इसी बार इसने अपने डेस्टिनेशन लैटविया बताई, पर पहले उसी कराची में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना था। इस बार सारी तैयारी मुकम्मल थी। जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने के 2 MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे इंटरसेक्ट किया और उसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने का हुक्म दिया। यहाँ से शुरू होती एक अलग कहानी। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए 45 मिनट तक जहाज के आसपास ना कोई सिक्योरिटी फोर्स आई और ना कोई दूसरा मामला। उस वक्त जहाज में टोटल 8 लोग मौजूद थे, जिनके बारे में जानना इस केस को और उस एयर ड्रॉप की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक था डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाला किम डेवी। ये पिछले 18 सालों से दुनिया भर में कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था। इसमें ग्वाटेमाला में काम किया, रशिया में काम किया और अपने सरप्राइज के लिए बताया चलूं इसे इंडिया की पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। जी हाँ, ये वो डिस्ट्रिक्ट जहां कुछ दिनों पहले 4 टन वजनी हथियार एयर ड्रॉप किए गए थे। दूसरा शख्स जिसका नाम पीटर ब्लिच बताया गया, वो यूके का एक सिटीजन था। ये पहले यूके की स्पेशल एयर सर्विस ग्रुप का मेंबर और एलिट मिलिट्री यूनिट का सोल्जर था। बाद में ये वेपन्स का डीलर बन गया, पर इस वाकये में कई सालों के बाद मालूम पड़ा कि ये असल में यूके की MI6 एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। तीसरा शख्स एक इंडियन सिंगापुरियन नेशनल दीपक मनकान
था जो ये आनंदा मरगा नामी एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉलोअर था। आपके ताजुब के लिए बताता चलूं कि जहां हथियारों का एयर ड्रॉप हुआ था उसे थोड़ा ही करीब आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर मौजूद था। जहाज में बाकी 5 लोग क्रू मेंबर्स थे जिनका ताल्लुका लेटिया से था। जब जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर 45 मिनट खड़ा रहा, इसी दौरान दानिश सिटीजन कम देवी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाया और एयरपोर्ट से निकल गया। उसके बाद अगले कई सालों तक देवी का कोई अता पता न चला। देवी के जाने के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाज को घेर लिया और अंदर मौजूद 7 लोगों को अरेस्ट किया। जहाज की तलाशी ली गई। अंदर से पुलिया में मौजूद आनंदा मरगा के हेडक्वार्टर्स की तस्वीर भी मिली थी। वेपन्स से रिलेटेड कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स भी थे। केस क्लियर था कि हथियारों से लेस 3 बक्से इन्होंने ही गिराए थे। पर सबसे अहम सवाल था कि आखिर क्यों इस मिशन की प्लानिंग किसने की। पीटर ब्लिच ने दौरान इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वेपन्स का डीलर है और उसी ये ऑर्डर दिया गया। पीटर ब्लिच का कहना था कि उसे वो शक हुआ था कि शायद ये हथियार इलीगल काम में इस्तेमाल हो सकता है और उसने इसके बारे में यूके के इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म भी किया। पर हायर ऑफिशियल्स ने उसे कहा कि आप अपना काम जारी रखो। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर ये हथियार बांग्लादेशी मिलिट्री को बाकायदा इस्तेमाल करने थे तो उन्हें एयर ड्रॉप करने की क्या जरूरत थी, और वह भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट पुलिया के ऊपर। इसकी असली वजह तो अब एक मिस्ट्री है। पर बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये हथियार आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन के लिए गिराए गए थे। डेवी जो जहाज से भाग गया था, वो सीबीआई ने उसको इंडिया मंगाने के लिए इंटरपोल से वो कांटेक्ट किया और मालूम पड़ा कि वो डेनमार्क में मौजूद है। डेवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि असल में वो आनंदा मार्गा के लोगों के साथ काम करता था जिन पर वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के लोग बहुत जुल्म ज्यादा करते थे। इसकी वजह से उन्हें वो हथियार उनसे सेल्फ डिफेंस के लिए मंगाए थे। डेवी के इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी तथा पैदा हुई जब उसे इंसाफ किया गया काम में इंडियन कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर और रॉ के कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी। यहाँ तक कि डीवी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से भागने और मुल्क से एग्जिट करने के लिए उसे मदद एमपी पप्पू यादव और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नारासिम्हा ने की थी। सीबीआई ने डेवी के लगाए गए सारे इल्जाम को मुस्तरद किया और कहा कि डेवी ये सारी कहानी वापस इंडिया भेजे ये जाने के डर से बना रहा है। 1995 में जब यह वाकया हुआ था कि जब वक्त वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की गवर्नमेंट थी, वहां पर आनंदा मार्गा ऑर्गेनाइजेशन के फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे और सीपीआई के लिए एक खतरा था। डेवी ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि सीपीआई के लोग छुप छुप कर आनंदा मार्गा के लोगों पर हमला करते थे और मार वायलेंस का नाम देकर वहां की गवर्नमेंट मामले को रफा दफा कर देते थे। साथ ही सेंटर की गवर्नमेंट भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाती है और क्योंकि हमलावरों की भी शनाख्त नहीं हो पाई। यही वजह थी कि डेवी आनंदा मार्ग को हथियार देना चाहता था। पर आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस और रॉ ने इस काम पे उसकी मदद की थी, इस बात का कोई सबूत तो नहीं पर डेवी ने इल्जाम लगाया कि असल में इंडियन कांग्रेस वेस्ट बंगाल में इंतजार फैलाकर प्रोडिक्शनल ऑर्डर दे तथा कि गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहती थी। डेवी ने हकीकतवाज की और मैं वहां पकड़ जाता और सारा सच सामने आ जाता। तभी मुंबई एयरपोर्ट से उसे बाफिजात निकाला गया, जहां एक ब्लैक एसयूवी उसका इंतजार कर रहे थे। वहां से उसको सेफ एग्जिट देकर खामोशी से डेनमार्क भेज दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने अरेस्टेड होने वाले पीटर ब्लिच, दीपक मंगेनान और 5 क्रू मेंबर्स को इंडिया के खिलाफ साजिश करने पर उम्र कैद की सजा सुना दी। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये सारे एक एक करके छूटते चले गए। जेल में ही 5 लेफ्टिनेंट क्रू मेंबर्स को रशियन सिटीजनशिप दी गई और ईयर 200 में व्लादिमीर पुतिन की रिक्वेस्ट पर उन्हें माफ करके रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2004 में पीटर ब्लिच को भी माफ करके रिहा कर दिया गया, जिस पर काफी बातें बनी कि यूके में गवर्नमेंट के प्रेशर पर उन्हें रिहा किया गया। बाद में M15 की एक फॉर्मर एजेंट एनी मैशन के इंसाफ किया गया। असल में पीटर ब्लिच M16 का एक एजेंट था और उन्हें के लिए एक सीक्रेट मिशन करता रहा है।
उधर डेनमार्क के कोर्ट में डेवी की एक्सेट्रा यानी उसको इंडियन अथॉरिटीज के हवाले करने से मना कर दिया गया, क्योंकि उसे उनका खतरा था कि वहां पर डेवी का टॉर्चर किया जाएगा। ब्रिटिश पुलिस की मदद से पीटर ब्लीच को प्रॉपर्टी पर छापों के दौरान उन्हें उन आर्म्स कंसाइनमेंट के कुछ पेपर्स मिले, जिस पर उन्होंने वक्त में बांग्लादेशी मिलिट्री के एक जनरल मोहम्मद सोबित अल बुलाइद से सिग्नेचर्स थे और बॉक्सेस मिले थे, उस पर भी बांग्लादेश की एक मिलिट्री कंसाइनमेंट का नाम लिखा था। पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यह कहकर इस मामले से दूरी बनाई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स झूठे। पुलिया डिस्ट्रिक्ट में 4 टन हथियार गिरने का मामला आज तक अधूरा है। अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि इस मिशन का असल जिम्मेदार कौन है, किसकी सारी प्लानिंग थी। पीटर डेवी का वो सिर्फ एक मोहरा था। इन हथियारों में कीमत किसने अदा की? इतनी बड़ी वारदात करने के बाद जब जहाज को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में 45 मिनट लगे। सवाल यह है कि उनको 45 मिनट क्यों लगे और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद डेवी वहां से निकलने में कैसे कामयाब हुआ? यही सब सवाल है जिनका सही जवाब पिछले 30 सालों से नहीं मिल पाया। उम्मीद है ZM